ग्लोबल सोर्सिंग चैलेंजेस में क्या क्या है? लो विजिबिलिटी पहला पॉइंट है। तुमको प्रॉब्लम आएगा डिस्टेंस का टाइम जोन। अभी अपने यहाँ पे 10 बजा है, अमेरिका में रात का 10 बजा होगा, 12 घंटे पीछे है नाइट। उनका रात का 10 है, अपना डे है, टाइम जोन है। गल्फ कंट्री में 2-2.5 घंटे का डिफरेंस है, कनाडा में 10-12 घंटे का डिस्टेंस है। ठीक है ना? तुमको डिस्टेंस टाइम जोन, अलग अलग जोन्स है। कल्चर का डिफरेंस आएगा, तुमको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है ना? ये सब तुमको झेलना पड़ेगा। इंटरनेशनल शिपमेंट्स के, वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे अभी थोड़े वर्ड्स जिसको हम इंको टर्म्स बोलते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंको टर्म्स आया है, जिसको हम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स बोलते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि हम लोग जो एमआरपी बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अभी फॉरेन में तुम गुड्स खरीद रहे हो, तो वहां पे सीआईएफ वैल्यू होगा, या एफओबी होगा, या सी एंड एफ होगा। ऐसे टर्म्स है अलग अलग। अगेन उसका चर्चा तुमको इस, मुझे नहीं लगता सिलेबस। हाँ, एक पेज मैंने देखा था है, वो शॉर्ट में बताऊंगा, वो बीबीएम को ज्यादा डिटेल्स में है। तो बोलते ना, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आता है। तुम मैनेज करना, अ, काफी तुमको इन्वेस्टमेंट लगेगा। तुमको समझना पड़ेगा वहां का लैंग्वेज क्या है। कुछ चीजें जो इंडिया यहाँ पे कैश में लगते हैं, हो सकता है उधर क्रेडिट हो। वाइन का ना, जो वाइन है, एक मिनट इसको रब करो। वाइन का मार्केट जो है, उसमें 60 डेज क्रेडिट रहता है इंडिया में। फॉरेन में हो सकता है कैश एंड कैरी हो, कि तुमको इंस्टेंट कैश में डील करना पड़ेगा। ये सब तुमको देखना पड़ेगा। उसके बाद डिफिकल्ट इन कम्युनिकेशन आ जाता है। ये कहाँ पे आता है? से रशिया में इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं है, चाइना में नहीं है, तो उनके बैकग्राउंड्स अलग अलग बैकग्राउंड्स है। जो फ्रिज अपन यूज करते हैं इंडिया में, जो फ्रिज है, तुमको जापान में अलग स्टाइल का मिलेगा। और जो यूएसए में मुझे शायद अच्छा लगता है, अपने यहाँ पे तुम देखो बहुत सारे जो फ्रिज है इंडिया में, पता नहीं क्यों मेंटेलिटी ऐसा यूज करते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये क्या करते हैं। कई बार मेरे को लगता है कि डिजाइनर क्या कर रहे हैं इंडिया के। तुम देखो, वेजिटेबल के लिए तुमको झुकना पड़ता है, नीचे रहता है वेजिटेबल्स। तुम यूएसए में, जहां तक मुझे लगता है ना, वो ऊपर के साइड रहता है। तुम देखो, ये फर्क है। वेजिटेबल्स उनका ऊपर, अपने को झुकना पड़ता है। सो ये जो विचारधारा है ना, ये सब में काफी फर्क है। जापान के फ्रिज का साइज भी अलग रहता है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो बोलते ना, कम्युनिकेशन का डिफिकल्टी आता है। अगेन, एक जमाने में फोन, फैक्स हुआ करता था, ईमेल। आज का जमाना फैक्स सब बंद हो गया है, सब ईमेल का जमाना शुरू हो गया है। तुमको ईमेल में भी, तुम जब ईमेल करते हो, तो नॉर्मली इंडिया में देखो, हम स्पेस छोड़ते हैं ना लेटर में। आजकल का ट्रेंड है, स्पेस खत्म हो गया आजकल। आजकल कॉर्नर से शुरू करते हैं आजकल। ऐसा नहीं, स्पेस जो अपन टैब दे के स्पेस देते हैं ना, वो खत्म हो गया। आजकल सब कॉर्नर में से शुरू होता है। सो थोड़ा सा वक्त बदल रहा है। तुमको इंटरनेशनल लेवल पे, बोलते ना, कायदे मानने पड़ेंगे। उनके पेपर अलग रहते हैं, अपने को मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सादा लेटर भी भेजना पड़ेगा, तो वे सब केयर लेना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, सिक्योरिटी इश्यूज। आजकल तो इश्यूज बहुत बढ़ गया है। तुम देखो, बनाना, केले के अंदर ही लोग ड्रग्स ट्रांसफर कर रहे हैं। फ्रूट्स के अंदर ड्रग्स आजकल पकड़ा जा रहा है। मतलब बोलते हैं ना, सिक्योरिटी इश्यूज में ये लोग नए नए टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं, जिसमें ये लोग इनफैक्ट सिक्योरिटी इश्यूज में तुमको एक सादा बनाना दिखेगा, ठीक से खोलोगे तो अंदर कोकेन मिलेगा। इंडिया में कोकेन आता क्या है, कैसे है? लीगल तो आ नहीं सकता, स्मगल्ड ही आएगा। तो स्मगलिंग में कोई तो तरीका होगा लाने का। तो आजकल ये सब टेक है, यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है। और तुम फॉरेन में जाओ, इंडिया में तुम जाओगे ना, बॉम्बे के पोर्ट से तुमको अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल पोर्ट में, एयरपोर्ट में जाना है ना,
तुम्हारा नॉर्मल चेकिंग होगा, ठीक है। तुमको बेल्ट, जो मेन जो बेल्ट पहनते हैं वो निकालने की जरूरत नहीं है। तुम फॉरेन जा रहे हो तो तुमको बेल्ट भी निकालने को बोलते हैं, तुमको लेदर के शूज भी निकालने को बोलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जहाँ पे एक तो पैंट लूज है, ऊपर से बेल्ट निकालने को बोल रहे, तो वहां पे लोगों की हालत खराब हो जाता है। तुमको फॉरेन में बहुत, तुमको शूज भी उतारने को बोलते हैं, बेल्ट, सब स्कैन और चेक होता है। विद इन कंट्री ये सब नहीं होता, तो सिक्योरिटी इश्यूज इतना बढ़ गया है। प्लस अभी तुम्हारा जो क्या बोलते हैं पावर बैंक, पावर बैंक को भी तुम, मुझे लगता है कि इधर नहीं रख सकते, कैबिन क्रू, कैबिन लगेज में नहीं रख सकते। अब ये सब कायदे नवे 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 आ रहे हैं। मुझे लगता है बीच में शायद कोई ब्रांड का, एप्पल नहीं, शायद सैमसंग का कोई पर्टिकुलर मोबाइल को स्विच ऑफ मोड में भी अलाउड नहीं था, क्योंकि आग लग रही थी। तो इतना स्ट्रिक्ट हो गया अभी सिक्योरिटी इश्यूज में, खास करके स्मगल्ड गुड्स, जो खास करके उसमें हेरोइन, कोकेन, ये सब, या कुछ गुड्स इंडिया में अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ दवाई, अभी जैसे सीबीडी ऑयल है, वो हो सकता है फॉरेन में लीगल हो, इंडिया में लीगल नहीं है, तो उसको अलग फॉर्म में लेकर आते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कायदे हैं जो सिक्योरिटी इश्यूज देखना पड़ता है, तुमको सब लॉजिस्टिक्स में देखना पड़ेगा। तुम तुम अब जो इंडिया में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं ना, वो लोग नसीबवान है। यही चाइना इधर होता ना, गल्फ कंट्री में, वहां पे सजा क्या है, सीधा मार डालते हैं वो लोग। तो ये लोग फिल्म स्टार्स की जान खतरे में होती थी, ये लोग दुबई ये सब जगह होते हैं ना, वहां पे सब स्वीकारते नहीं है। और वहां का सजा भी बहुत खतरनाक है, 1 ग्राम भी मिला ना तो करियर बर्बाद हो जाता है। अपने फिल्म स्टार कैसे आ रहे, मिल रहे और जा रहे वापस, लेकिन फॉरेन में ना ये नहीं चला होता। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।